Good morning, student. Today we will start the chapter number 8, History, Religious Movement. The medieval period in India saw the developments of new religious ideas. इस पीरियड में जो हमारी स्टडी है उसमें वेरियस डेवलपमेंट और रिलीजियस टीचर्स एमरजेंस हुए. जो रिलीजियस टीचर्स थे उन्होंने गॉड के डिवोशन पर ग्रेट स्ट्रेस दिया. उस समय पर जो प्रोफेशंस था वो कास्ट के बेस पर डिसाइड था और बर्थ के बेस पर डिसाइड था. जो लोअर कास्ट थी उन्हें जो विशेष अधिकार थे वो डिनाइड थे, उन्हें नहीं दिए जाते थे विशेष अधिकार, और ना ही उन्हें टेम्पल में एंट्री करना अलाउड था. कुछ लोगों ने बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में कन्वर्ट करके सोशल डिस्क्रिमिनेशन से बचने की कोशिश की बिकॉज दे प्रीच सोशल इक्वालिटी. मिडेवल पीरियड के दौरान कुछ रिलीजियस थिंकर्स ने पुराण्स एंड भगवत गीता जैसे एंशियंट टेक्स्ट में मेंशन भक्ति के आइडियाज़ को रिवाइव्ड किया है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया. जो भक्ति मूवमेंट था वो साउथ इंडिया में 7th सेंचुरी में बिगिन हुआ. ये जो बिगिन हुआ भक्ति मूवमेंट ये अलवर संत जो थे उनके द्वारा शुरू किया गया था. जो अलवर संत थे उन्हें वैष्णव्स कहा जाता था जो कि डिवोटी थे लॉर्ड विष्णु के प्रति. दूसरे थे नयनर संत. जो नयनर संत थे वो शैव थे और लॉर्ड शिवा के प्रति डिवोटी थे. कुछ 63 नयनर्स थे जो कि डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे. उनमें से जो 12 अलवर्स थे जो कि इक्वली डाइवर्जेंट से आए थे, डाइवर्जेंट बैकग्राउंड से आए थे, उनमें से कुछ जो थे वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे. इस कारण से दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनाज एंड प्रीच्ड ardent लव ऑफ शिवा एंड विष्णु. इन्होंने बुद्धिस्ट और जैन जो धर्म था उनकी काफ़ी आलोचना भी की. जो नयनर्स थे और अलवर्स थे वो प्लेस टू प्लेस जाते थे अपनी पोयम को कंपोज करने के लिए. जो उनकी पोयम होती थी वो डाइटीज़ की प्रेस के लिए होती थी. वो जगह जगह पर जाके डाइटीज़ की जो पोयम होती थी उनको कंपोज करते थे म्यूज़िक के साथ. जो ये संत थे इन्होंने कास्ट की इक्वालिटी को प्रमोट किया जिससे कि सोशल इविल जो थे उसे रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प मिली. जो नयनर्स और अलवर संत थे उन्होंने हाइम्स को कंपोज किया और हिजियोग्राफीज को भी कंपोज किया. हिजियोग्राफी मीन्स biographical hymns in praise of Alvar and Nayanar sons. Now we discuss about Shankaracharya. Adi Shankaracharya was born in 8th century in a village in South India. South India के एक village में 8th century में इनका जन्म हुआ. He preached Advaita philosophy which means understanding and uniting with the universal soul थ्रू द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज. इन्होंने हिंदुज़्म के रिवाइवल पर इन्होंने जो हिंदुज़्म का रिवाइवल था उसमें हेल्प मिली. ये शिवा की वर्शिप करते थे और इनकी जो बुक थी उससे होल कंट्री जो थी वो इंस्पायर्ड थी. इनकी बुक से, इनके आर्ग्यूमेंट से और इनकी कमेंट्री से. इन्होंने सेंटर ऑफ लर्निंग इस्टेब्लिश किए जिन्हें कि मठ बोला गया. जो ये मठ थे इन्होंने बद्रीनाथ, पुरी, द्वारिका और श्रृंगेरी में इस्टेब्लिश किए. नाउ वी डिस्कस अबाउट रामानुजा. रामानुजा वॉज अ फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु. लॉर्ड विष्णु के फॉलोअर थे ये और इन्होंने अपने जो डिसिपल थे मतलब जो इनके शिष्य थे उन्हें जो सिखाया, उन्होंने ये सिखाया
The personal devotion to the Lord was only means of salvation. Union with God means union with God. इन्होंने प्रीस्ट किया विशिष्ट वेदा फिलॉसफी को, इसके अलावा विशिष्ट वेदा फिलॉसफी को प्रीस्ट किया। इसके अलावा इन्होंने सोशल इक्वालिटी को भी प्रीस्ट किया। इसके अलावा इन्होंने कास्ट बेस्ड जो रिस्ट्रिक्शन थे उनको कंडेम्ड किया। नाउ वी डिस्कस अबाउट रामानंदा। रामानंदा संत जो थे वो वाराणसी के थे, जिन्होंने वाराणसी स्प्रेड द मैसेज ऑफ डिवोशन ऑफ लॉर्ड रामा। इन्होंने पूरे वाराणसी में लॉर्ड रामा का जो के प्रति जो डिवोशन है उसका मैसेज स्प्रेड किया। ही एक्सेप्टेड फॉलोवर्स फ्रॉम द ऑल कास्ट एंड रिलीजन्स। इन्होंने जो कास्ट और रिलीजन, किसी भी कास्ट और हर कास्ट और रिलीजन्स के जो फॉलोवर्स थे उनको एक्सेप्ट किया। उनमें से जो क्लोज डिसिपल थे, उनके जो क्लोज शिष्य थे वो थे रविदास एंड कबीर। नाउ वी डिस्कस अबाउट चैतन्य। चैतन्य जो थे वो ग्रेट रिलीजियस टीचर थे और डिवोटी थे लॉर्ड कृष्णा के। ही वॉज बॉर्न इन अ लर्न्ड फैमिली इन बंगाल। जब इनकी एज 24 थी तो उस समय इन्होंने अपना हाउस लेफ्ट कर दिया था और उन्होंने ऑल ओवर डेक्कन, उड़ीसा, बिहार और बंगाल की ट्रैवल की। इन्होंने डिवोशनल सॉन्ग जो थे वो संग किए, गाए और डांस किया इन द प्रेज ऑफ गॉड। चैतन्य कंपोज्ड हाइम्स प्रेजिंग लॉर्ड कृष्णा एंड पॉपुलराइज्ड म्यूजिकल गैदरिंग कॉल्ड कीर्तन्स। नाउ वी डिस्कस अबाउट मीराबाई। मीराबाई जो थी वो राजपूत प्रिंसेस थी और डिवोटी थी लॉर्ड कृष्णा की। माना जाता है कि इनकी चाइल्डहुड में, जब इनके बचपन से ही इन्होंने अपना आइडियल जो था लॉर्ड कृष्णा को मान लिया था। इन्होंने जो अपने आप को कंसीडर किया है, उन्होंने ये कंसीडर किया है कि उन्होंने लॉर्ड कृष्णा से मैरिज कर ली थी। ऑल्दो शी वॉज मैरिड टू अ रॉयल फैमिली इन मेवाड़। ये वृंदावन चली गई बाद में, और बाद में जब वो विडो हो गई थी तो इन्होंने जो अपनी रेस्ट ऑफ हर लाइफ थी, पूरा जो बाकी का बचा हुआ जीवन था, वो सिंगिंग, भजन एंड कीर्तन को डिवोट कर दिया। नाउ वी डिस्कस अबाउट नामदेवा। जो नामदेव थे वो पॉपुलराइज थे भक्ति कल्चर इन महाराष्ट्र में भक्ति कल्चर के लिए पॉपुलर थे। इसके अलावा ये विथाला वर्शिप के लिए भी पॉपुलर माने गए। इन्होंने जो रिचुअल्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया और डिवोशनल पोयम इन्होंने कंपोज की, जिनको कि अभंग्स कहा गया मराठी लैंग्वेज में। नाउ वी डिस्कस अबाउट कबीर। कबीर was brought up in a family of Muslim weaver settled in or near the city of Banaras. We have a little reliable information about his life. इनके जो आइडियाज़ थे और वास्ट कलेक्शन जो है इनके वर्सेस का, जिनको साखीज कहा जाता है और पद्स कहा जाता है, have been composed by him, इनके द्वारा कंपोज किया गया है और इनके द्वारा गाया गया है। कबीर जो थे वो भक्ति संत रामानंद के डिसिपल थे, उनके शिष्य थे। जो रामानंद थे वो बनारस के थे। वो हिंदू और सूफी संत से इन्फ्लुएंस थे, एज वेल एज महायाना बुद्धिज्म। इसके अलावा वो महायाना बुद्धिज्म जो थे उनसे भी इन्फ्लुएंस थे। इनके जो फॉलोअर्स थे उनको कबीर पंथी कहा जाता था। उनकी जो फिलॉसफी है और आइडियाज़ हैं वो लविंग गॉड हैज़ बीन एक्सप्रेस मेटामॉर्फिकली थ्रू हिज दोहाज। जो दोहाज हैं उनके द्वारा एक्सप्रेस किए जाते हैं। कबीर ने जो दोहे लिखे हैं, दोहे में उनके
आइडियाज़ जो हैं, जो भगवान के प्रति या जो गॉड के प्रति जो उनकी लव है, उसमें दोहाज में देखने को मिलती हैं, दोहाज में एक्सप्रेस होते हैं ये। इनकी जो टीचिंग है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट salient features his teaching is the denunciations of polytheism, idolatry and casteism. ये एक he was a true seeker of God and did his best to break barriers between Hindus and Muslim. Now we discuss about Guru Nanak. ही इज़ रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। सिखिज्म का इनको फाउंडर माना जाता है। इनका जो बॉर्न हुआ था वो नानकाना साहिब में हुआ था, जो टाउन लाहौर के पास लोकेटेड है, प्रेजेंटली डे में पाकिस्तान में। इन्होंने काफ़ी होली प्लेसेस की विजिट की। फाइनली सेटल्ड इन करतारपुर। फाइनली ये कहाँ सेटल हो गए थे? करतारपुर में सेटल हो गए थे। इसके बाद लेफ्ट हिज वर्ड इन 1539। इन्होंने वर्ड को जो छोड़ा है वो कब छोड़ा था? 1539 में। गुरु नानक इज रिगार्डेड बाय सिख एज देयर फर्स्ट गुरु। गुरु नानक को जो रिगार्ड किया गया है, जो सिखों का पहला गुरु माना गया है, फर्स्ट गुरु माना गया है। The teaching of Guru Nanak and some of his successors are collected in Guru Granth Sahib, which is the holy book of Sikh. सिख की जो होली बुक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। He stressed on the purity of character and conduct and the need of a guru for guidance. इनकी जो टीचिंग है स्प्रेड थ्रू द ग्रुप सिंगिंग ऑफ हाइम्स कॉल्ड कीर्तन। जो टीचिंग है उसको ग्रुप सिंगिंग के द्वारा स्प्रेड किया जाता था, हाइम्स के द्वारा। जो वो हाइम्स गाई जाती थी सिंगिंग के द्वारा उसको कीर्तन कहा जाता था। जो डिवोटी गैदर्ड होते थे एक बिल्डिंग में, उस जगह को धर्मशाला कहा जाता है। जो धर्मशाला है यूजुअली हैड अ कम्युनिटी किचन कॉल्ड लंगर। धर्मशाला में एक कम्युनिटी किचन होती है जिसमें कि लंगर हो, जिसको कि लंगर कहा जाता है। इसके अलावा वेयर पीपल फ्रॉम अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी कुड ईट टुगेदर, जहाँ पर सभी सेक्शन के पीपल, सभी सोसाइटी के पीपल एक साथ ईटिंग करते हैं। धर्मशाला को लेटर डेवलप्ड इनटू गुरुद्वारा, बाद में गुरुद्वारा कहा गया। जो सिख गुरु थे वो सक्सीडेड बाय 9 गुरुज। गुरु नानक वॉज सक्सीडेड बाय 9 गुरुज। द अदर 8 गुरुज जो थे वो थे गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। गुरु रामदास जो थे 4th गुरु थे, वॉज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बाय द एम्परर अकबर। जिसकी रिस्पेक्ट कौन करता था? अकबर के द्वारा रिस्पेक्ट किए गए थे वो। हु ग्रांटेड हिम लैंड ऑन विच फेमस श्राइन्स हरमिंदर साहिब। इन्होंने जो अकबर थे इन्होंने हरमिंदर साहिब जो है, जो फेमस है इनके लिए, 4th गुरु जो थे इनके, रामदास जो थे 4th गुरु, हरमिंदर साहिब बनाया गया है इनके लिए बनाया गया है। इसके अलावा जो गुरु अर्जुन थे वॉज executed by Jahangir, which made the Sikh hostile toward the Mughals. Later, during Aurangzeb rule, the 9th Guru Tegh Bahadur was executed for defending his faith. Guru Tegh Bahadur's son Gobind introduced the custom of Pahul. Those who were baptized become member of a disciple brotherhood known as Khalsa. Now we discuss about Sufi movement.
Parallels to the Bhakti movement, we find the developments of Sufi movement in Islam. Like the Bhakti Sant who moved away from the traditional belief, the Sufi also rejected the strict code of social conduct enforced by the ulemas. जो सूफ़ी फ़िलासफ़ी थी वो बेसिकली इस्लामिक थी, बट इन्फ्लुएंस किससे थी? हिंदू से इन्फ्लुएंस थी, ग्रीक से एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस आइडिया से इन्फ्लुएंस थी. जो सूफ़ी फ़िलासफ़ी थी वो बेसिकली इस्लामिक थी, लेकिन उस पर जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था हिंदू, ग्रीक और बुद्धिस्ट रिलीजियस आइडियाज़ का. The Sufis led simple life in hermitages which resembled monasteries. टीचिंग के बारे में इसमें हम बात करेंगे सूफी मूवमेंट की. द सूफीज प्रीच डिवोशन टू गॉड, ब्रदरहुड एमंग मैन एंड काइंडनेस टुवर्ड फेलो ह्यूमन बींग्स. जो सूफी संत थे उनका बिलीव था प्रिंसिपल्स ऑफ हिदायत में, जिसको कि कहा गया प्रॉफेट मोहम्मद एंड कुरान. ठीक है. द एडवोकेटेड डैट गॉड इज सुप्रीम. उनका मानना था कि गॉड क्या है? सुप्रीम है. और ट्रू लव ऑफ गॉड मीन्स सर्विंग फेलो ह्यूमन बींग्स. वन शुड रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. रेस्पेक्ट कैसे करना चाहिए? वन शुड रिस्पेक्ट ऑल ह्यूमन बींग्स. किस तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए? बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सबका रिस्पेक्ट एक दूसरे को करना चाहिए. निज़ामुद्दीन औलिया who lived in Delhi during Alauddin Khilji reign is one of the greatest सूफी संत. जो निज़ामुद्दीन औलिया थे जो दिल्ली में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी का जब रेन का टाइम था, उनके शासन का टाइम था, उस समय ये जो थे वो ग्रेटेस्ट सूफी संत थे. अमीर खुसरो जो थे वॉज इज ग्रेट डिवोटी. वो एक ग्रेट डिवोटी थे. अनदर फेमस सूफी संत वॉज ख्वाजा मुअद्दिन चिश्ती who settled in Ajmer. According to him, devotion to God consisted in service to humanity. इन्होंने एनकरेज किया डिवोशनल म्यूज़िक एंड कव्वालीज़. ठीक है. इन्होंने किसको एनकरेज किया? जो डिवोशनल म्यूज़िक था उसको, और कव्वालीज़ को एनकरेज किया. विच वॉज संग इन म्यूज़िकल गैदरिंग. कव्वालीज़ क्या है? कव्वालीज़ वो है जो कि म्यूज़िकल गैदरिंग, एक साथ बैठकर गैदरिंग में, म्यूज़िकल गैदरिंग में एक साथ गाया जाता है म्यूज़िक. ठीक है. उसको कव्वालीज़ बोला जाता है. ही डाइड इन 1236 एंड वॉज buried at Ajmer. Every year, even today, many Muslims, Hindus and Sikhs visit to Dargah of this sant during the annual celebration called Urs. Thank you.